हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी, जो चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जो उसी का एक सीरीज हमारा पोलिनेशन होते हैं, उसके बारे में फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर पूरा एंड तक जरूर बने। आपको ये टॉपिक पूरा, आई होप दिस टॉपिक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं उम्मीद करूंगा इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं तो दोस्तों पोलिनेशन। और इस पोलिनेशन को समझते हैं, परागण जो होते हैं क्या होते हैं एक्चुअल, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पीछे भी लेके मैंने कुछ स्पेशल वीडियो बनाए आपके लिए, आप देख भी सकते हैं। तो क्या पहले हम इसके फ्लावर डायग्राम के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि जो भी एक फ्लावर होते हैं, ए पार्ट इन ए फ्लावर इन एंजियोस्पर्म, मतलब एक आवृतबीजी पौधे में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। नेचर ने 2 चीज को बनाया, एक मेल और फीमेल। फ्लावर पे ही मेल और फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मेल के लिए होते हैं एंडोसियम और फीमेल के लिए गाइनेसियम। तो चलते हैं इस पे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए ये फ्लावर है, नीचे वाला का दीज आर कैलिक्स कलर है, नीचे का पार्ट आप कैलिक्स का समझ लेंगे। और इस तरीके का भाग जो रेड कलर का दिखाएं आपको, दीज आर करोला। और इस कलोरा इस है ना करोला हो गया। और यहाँ पे ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ये हमारा गाइनेसियम जो फीमेल पार्ट के लिए है। लेकिन दोस्तों एक यूनिट पार्ट के लिए हमारा क्या कहलाता है, तो सेपल कहलाता है, सेपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कोप बने हुए, इस तरीके से डायग्राम है, ये हमारा एंडोसियम, एंडोसियम मेल पार्ट के लिए होते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समझिए कि ये इस तरीके का आपका कहलाता है, दीज ये एंडोसियम का एक सिंगल यूनिट ही हमारा क्या कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेमेन, दीज आर स्टेमेन। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, एंथर, एंथर मतलब प्रापोस। इसी एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, दीज आर पोलन ग्रेन मतलब परागकण बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन जो है, यही पोलन ग्रेन जा करके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठेंगे, वर्तिकार पर बैठेंगे, और बैठने का प्रक्रिया मेरा क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो चलते हैं, है ना दोस्तों। हाँ, तो ये हमारा एक स्टेमेन भाग कहला गया, समझ में आया किसके लिए, एंडोसियम मतलब आई मीन मेल पार्ट के लिए, ठीक है। अभी देखिए, और यहाँ पे तो मैंने बात बता दी आपको, ये जो मिडिल पार्ट है वो गाइनेसियम, गाइनेसियम के लिए कुछ पार्ट होते हैं, नीचे वाला का ओवल, और आउटर मोस्ट जिसको प्रोटेक्शन का काम करता है, दीज आर ओवरी, है ना। और ये मिडिल पार्ट के लिए इसका है, ऊपर वाला के लिए स्टिग्मा, स्टिग्मा को वर्तिकार बोलते हैं। तो इतना बात समझ में आई, आई होप यू बेस्ट टॉपिक अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन का डिफिनेशन क्या होता है ना। तो पोलिनेशन का मतलब परागण, मतलब अगर सिंपल बताया कि जब परागण प्राकोष से निकल करके, है ना, वर्तिकार तक पहुंचता है, तो वही हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पोलिनेशन समझिए, ये पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर इस तरीके से निकल करके, एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा में बैठेंगे। स्टिग्मा हमारा क्या आता है, फीमेल पार्ट के लिए, और यहाँ पे जो यहाँ पे पोलन ग्रेन में या एंथर देखिए, पोलन ग्रेन इसके अंदर बनते हैं, तो ये हमारा एंडोसियम के लिए, ये जाकर उड़कर बैठ के किसी भी कंडीशन हो, चाहे पोलिनेशन बाय द एयर, पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट, कीड़ा वगैरह के द्वारा, है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के द्वारा, किसके द्वारा भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, इस तरीके से जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों तो यहाँ पे पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ही मेरा क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन कहलाता है। या फिर ऐसा समझिए कि पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन कहां जाएंगे, स्टिग्मा पर बैठेंगे जाकर के, ऑफ द सेम फ्लावर। अब फ्लावर का ही सेम स्पीशीज होना चाहिए दोस्तों, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज, या कोई ऐसा प्लांट हो जो डिफरेंट हो और डिफरेंट फ्लावर भी हो, लेकिन बट सेम स्पीशीज, मतलब कि समान स्पीशीज, है ना, सेम कैटेगरीज की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज मान लिया आपको कि एक मैंगो का ट्री ले लिए, मैंगो को ही, मैंगो पर एक फ्लावर होते हैं, है ना, फ्लावर पे क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेल के लिए जो हमारा एक सिंगल यूनिट स्टेमेन कहलाता है, स्टेमेन के ऊपर वाला पार्ट हमारा दीज आर क्या कहलाता है, पोलन एंथर कहलाता है। इसी एंथर के पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा फीमेल के लिए ऊपर पार्ट के लिए बैठ जाएंगे, तो इससे हमारा पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यही अगर मैंगो का ट्री है, एक और मैंगो का ट्री है, तो इससे भी हमारा हो जाएगा पोलिनेशन। अगर एक प्लांट का दूसरा अदर प्लांट का, तो फिर इससे पोलिनेशन वगैरह नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना बात समझ में आ गई दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोलिनेशन अगर सिंपल अगर डिफिनेशन बताया जाए दोस्तों, तो देखिए, द पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन जो एंथर से प्राकोष से निकल करके जाकर के वर्तिकार तक ट्रांसफर होना, ये मेरा क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अब आगे की सीरीज हमारा क्या कहलाता है, टाइप ऑफ पोलिनेशन। ये पोलिनेशन को कितने टाइप में बांटा गया है, वो 2 टाइप से बांटा गया है, एक सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन।
सेल्फ पोलिनेशन का मतलब स्व परागण मतलब खुद के लिए, पर क्रॉस पोलिनेशन मतलब पर परागण मतलब दूसरे पौधे के लिए, दूसरा पौधा के लेकिन सेम स्पीशीज होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, फ्लावर हो कुछ या प्लांट। लेकिन देखिए यहाँ पे सेम सेल्फ पोलिनेशन में भी अगर दो आपका सीरीज में कैटेगरी है, यहाँ पे ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी। तो यहाँ पे समझिए कि ऑटोगेमी जो होते हैं वो सेम फ्लावर होते हैं। यहाँ पे भी क्या इसमें देखिए कि जैसे आप सपोर्टेड मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इसी प्लांट पर क्या कहूँ फ्लावर को, है ना, कि ब्लॉसम करेंगे, खिलेंगे, और खिलेंगे तो भाई तो इसमें ऑटो यहाँ पे पोलन गिर जाकर के इसी पर स्टिग्मा पर जाकर ट्रांसफर हो जाना, ये डिजाइन मेरा कलर है ऑटोगेमी, ठीक है ना। तो यह हमारा ऑटोगेमी कलर है। अब देखिए यहाँ पे जियोटोनोगेमी क्या है कि डिफरेंट फ्लावर मतलब दूसरा फ्लावर होना चाहिए। यहाँ पे एक सीरीज है, इसी प्लांट का दूसरा ब्रांच सीरीज है, यहाँ पे फ्लावर क्या कर रहे हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं मतलब खिल रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मतलब एक ही पौधे के दूसरे फूल होने चाहिए, लेकिन इसी हमारा पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर हो करके, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होंगे जाकर के इसी स्टिग्मा पर जाकर के जनरेट कर देंगे, और यही हमारा जिस ऐसे सीरीज हमारा कंडीशन होना है, मेरा फंडामेंटल का कहलाता है जियोटोनोगेमी कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन ये में हमारा सेल्फ पोलिनेशन का एक सीरीज कला है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन का अगर पूरा फुली एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे और प्लांट को मैंने डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मतलब प्लांट है, एक और प्लांट यहाँ पर है, इस पर एक प्लांट पर क्या फ्लावर क्या करता है, ब्लॉसम करे, खिले हुए यहाँ पर फ्लावर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला देखिए क्या बताया कि क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट मतलब दूसरे पौधे के दूसरे फूल ऑफ द यहाँ पर सेम स्पीसीज, और सेम स्पीसीज होना चाहिए, भले वो प्लांट अलग मतलब कि दूसरे जगह लगा हो लेकिन वो प्लांट सेम होना चाहिए। अगर मैंगो का है तो मैंगो ही होना चाहिए, है ना, मैंगो के और गवावा रहेगा इस तरीके से पोलिनेशन वगैरह नहीं हो सकते, सेम स्पीसीज होती है दोस्तों, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये पौधा इसके पोलन ग्रेन जाकर के उड़ करके जाकर के एयर कंडीशन पोलिनेशन बाय एयर हो या विंड हो या वाटर हो, तो यहाँ पर से उड़ करके जाकर के स्टिग्मा पर बैठ जाना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब ये प्लांट एक अलग पार्टी प्लांट मतलब दोनों फ्लावर के लिए सेम स्पीसीज था, ये उड़ करके पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पर बैठ जाना ही हमारा क्रॉस पोलिनेशन कहला गया दोस्तों। तो ये इतना आपको मैंने समझाया दोस्तों, है ना। आई होप यू दिस टॉपिक यू मे बेस्ट अंडरस्टैंड यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट बॉक्स 3 एट द यूट्यूब बॉक्स, ओके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।